अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे ख़ासा मुनफरिद और यूनिक सा टॉपिक है और इसका ताल्लुक़ चूँकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साहबान हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का या नहीं पता होता, लेकिन उनको अपने मिजाज का पता है कि वो ज़्यादा ख़ामोश रहते हैं, बातें करने वाले हैं या सुनने वाले ज़्यादा हैं, उनका मिजाज धीमा है, गुस्से वाला है, लड़ाई झगड़े का है, तलखी का है। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा जो वबा है या तकलीफ़ की बात है ना, या हमारे अंदर जो एक आंसर बहुत ज़्यादा हावी हुआ है वो है हमारा गुस्सा। अब गुस्से की जो बुनियाद है, अगर इल्म के मुताबिक देखी जाए एस्ट्रोलॉजी में, तो चूँकि सभी के सभी जितने भी बातें करने वाले हैं, समझने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो वो मरीख़ को बेस करते हैं कि ये जंगो जदल होती है, लड़ाई झगड़ा सारा कुछ बस मरीख़ पे बेस करते हैं। और उसके बाद फिर बाकी स्टार को भी होता है कि किस पे कितना असर, वो तो खैर पैदाइशी जायचा आपका बताता है। तो बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल पुश कीजिएगा। अब जिस तरह ये बात होती है कि जी लड़ाई झगड़े की भी मैं बात कर रहा था जिस तरह, तो मरीख़ जो है बेसिकली करता क्या है, ठीक है। और जो इस वक्त जो मेरा टॉपिक है उसके मुताबिक तो मरीख़ के असरात ये हैं कि जी वो आपका अंदाज़ क्या है लड़ाई झगड़े का, किस तरह आप करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, खामोश रहते हैं, किचीटियाँ चढ़ती हैं, अल्फाज से लड़ते हैं, हाथ से लड़ते हैं, या कोई भी अंदाज़ हो, गुस्से में आके जब कभी भी आपको मुखालफत हो रही होती है, आपके सामने मुकाबलाबाजी होती है, तो आपको उस वक़्त अंदाज़ क्या होता है। तो इसका तो यही होता है कि जी मरीख़ जो है ना वो पैदाइशी जायचे में आपका किस जगह बैठा हुआ है, कहाँ करके है, उसके साथ बाकी स्टार जो हैं उसका है। मरीख़ बेसिकली लैटिन जो है ना उसमें कहा जाता है मार्स को। तो रोमन जो देवमाला थी उसमें तो मार्स जो है वो उनका तो जंग का देवता जो था उसका नाम भी था। तो और उसको ज़्यादातर बस इन्होंने मुख्तस कर दिया। ये चूँकि सदियों से एक चली आ रही बात, तो इस वजह से इसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब देखना ये है कि हमें किन बातों पे गुस्सा आता है, और उसके बाद जब हम दूसरों के साथ जो है मुकाबलाबाजी पे उतरते हैं तो उस वक्त हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा लंबा करने के बजाय ना ज़रा थोड़ी सी हमने कोशिश की है कि जो मुख्तलिफ़ बुरूज हैं, यानी 12 बुर्ज हैं, तो उनका चूँकि ग्रुप अगर बनाया जाए तो आग या क्या कहते हैं, आतिशी बुर्ज कौन से हैं, और उसके बाद जो है ना वो आबी बुर्ज कौन से हैं, यानी पानी के साथ किन बुर्ज का ताल्लुक़ है, आग के साथ किन का, या गुस्से से तकलीफ़ इसी तरह का, और उसी हवा से किन का ताल्लुक़ है। ये सारे बुर्ज जो है ना, जो है 4 ग्रुप जिनको हम डिस्कस करेंगे आप। तो सबसे पहले हम और अच्छा, इसमें सबसे अहम जो इसमें फैक्टर आएगा वो मार्स का ही आएगा। मार्स को ही हमने आगे डिस्कस करना है, लेकिन उसको मुख्तलिफ़ ग्रुपों में आके कि वो कहाँ किस तरह से बिहेव करता है। अब बात लंबी करने के बजाय मैं शुरू करता हूँ कि आतिशी बुर्ज जो है ना, आग से जिनका ताल्लुक़ है, यानी ग्रुप, तो ये 3 जो है ना बुर्ज हैं। हम इसमें बुर्ज हमल है, बुर्ज असद है और बुर्ज कौस है। ये तीनों जो हैं इनका अंदाज़ जो होता है ना, जब भी कभी आप देखें किसी बंदे को, तो वो जब लड़ रहा होता है, किसी के साथ झगड़ रहा होता है या तलखी हो रही होती है ना, तो वो देखिएगा वो बड़ा जज्बाती उसका अंदाज़ होगा, बिल्कुल ड्रामाई सा होगा, और लेकिन बेइख्तियार होगा, बेसाख्ता होगा, उसमें कोई बनावट आपको नज़र नहीं आएगी कि जो बड़ा प्लान करके वो लड़ाई कर रहा है, नहीं, वो बेसाख्तापन होता है। और ये भी होता है कि कुछ जायचा में जब मरीख़ की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है तो वो बड़ा तूफ़ानी किस्म का जो ना गुस्सा होता है उनका, वो समझ से बाहर होता है कि ये इतना गुस्सा और इतनी जज्बात कहाँ से आ गए हैं, और इतना ये जो सारा दबाव कहाँ से आ रहा है। और वो किसी भी चीज़ का लिहाज किए बगैर ना अपने जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त बोलते चले जाते हैं, और उनको गुस्से में बिल्कुल नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि बाद में उन्हें खासा पछतावा भी होता है कि यार मैंने क्या बोल दिया था, ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब गुस्सा चढ़ा होता है उस वक्त। लेकिन इनका एक सबसे बड़ा जो है होता है कि इनका गुस्सा जितनी तेज़ी से आता है, चूँकि ये फ़ौरी रिएक्ट करते हैं ना, तो जितना तेज़ी से इनको गुस्सा आता है उतनी तेज़ी से इनका गुस्सा उतर भी जाता है। तो अक्सर लोग जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी है, वो कहते हैं कि जी जो दिल के साफ़ होते लोग, उनको गुस्सा आता तो फ़ौरी तौर पे, लेकिन फ़ौरी तौर पे दिल साफ़ भी हो जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो उनको ये नहीं होता कि अभी क्या हुआ और क्यों हुआ, बाद में वो सोचते हैं कि हमने किया क्या। और गुस्सा इनको आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब भी कोई फ़र्द जो है
वो उनकी राह में रुकावटें पैदा कर रहा है, बिला वजह से उनकी दुश्मनी उनके साथ मोल ली हुई है, बिला वजह से टकराव की कैफियत पैदा कर देता है, या उनकी तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश करता है, या उनकी इज़्ज़त नफ्स जो होती है ना, बंदे को जब ठेस लगती है ना, जिसको कहते हैं दिल पे, तो या उन पे कोई हुक्म चलाने की कोशिश करता है बिला वजह से। हुक्म तो वैसे मानते हैं, वो सबॉर्डिनेट अच्छे होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन जब कभी बिला वजह से बस ये करो वो करो, तो बंदा एक वक्त आती है कि वो फिर फ्लेयर अप हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो यहाँ आके ज़रा जो ना, वो फिर उस वक़्त किसी भी असूल का, कायदे का वो लिहाज नहीं होता उनको, ख़ासी वो उस वक़्त जो है ना, वो क्या कहते हैं, असूल शिकनी है या कानून शिकनी है, वो कर गुज़रते हैं। उस वक़्त वो बिल्कुल जो है ना परवाह नहीं करते। और या कोई बंदा जो उनके सामने कानून को तोड़ रहा हो, और कोई जो मुआशरती हैं, अखलाकी तौर पे जो कवानीन हैं, उनकी जो अगर ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा हो, या बददियानती का काम मुज़ाहरा कर रहा हो, क्लियर कट और खुल धड़ल्ले से कह रहा हो हाँ जी ठीक है कर रहा हूँ, कर लो जो करना है, तो फिर वहाँ फिर ये इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ऐसे हालात में ये भी होता है कि कुछ लोग इनको गुस्सा दिला के इनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी ख़ासा मामला जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। और जब पैदाइशी तौर पे आपका मरीख जो है वो बुर्ज कौस में हो, तो फिर जो होता है इनके अंदर जो है ना ज़रा हिम्मत और जोश जज्बा मामूल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इन्हें जब ठंडा करने के लिए ना फिर आपको थोड़ा कोशिश करना तो पड़ती है, लेकिन जो ही आप कोशिशें करते हैं तो ये फ़ौरी तौर पे ठंडे भी हो जाते हैं, और ये नहीं होता कि ये बिल्कुल काबू में नहीं है। और अगर इनका जो मरीख है वो जो है वो बुर्ज असद में है पैदाइशी तौर पे, तो फिर इनको ज़रा नॉर्मल करने के लिए आपको थोड़ा सा खुशामद करनी पड़ेगी, तारीफ़ करनी पड़ेगी, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। तो और या फिर इनको जो थोड़ा सा शर्मिंदा करना पड़ेगा कि ये आपने क्या कर दिया, आपको ज़ेब नहीं देता था, यानी उनके सामने बड़ाई के और बेहतर इसी तरह के अल्फाज बोलेंगे, तो यकीनन ये जो है ना फ़ौरी तौर पे नॉर्मल हो जाएंगे, और इनको फिर उस वक़्त एहसास भी होगा कि ये क्या कर गुज़रे। तो इसी तरह से फिर वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। अब दूसरा ग्रुप जो है वो आ जाता है यानी हवा का, बादी जो बुरूज हैं उनमें ज़िक्र आएगा, जौज़ा का आएगा, मीज़ान का आएगा, बुर्ज दलों का आएगा। और ये मामूल के मुताबिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, दानिश्वर किस्म के जंगजू होते हैं, बड़ा सोच समझ के प्लान करके ये लड़ते हैं। ये नहीं होता कि ये आनन फानन कुछ नहीं करते। और लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इनकी ज़ुबान होती है, और बड़ी तेज़ होती है। उसकी काट का जो है ना कोई भी आपके पास हल ही नहीं होता जब वो किसी को काटते हैं। और बड़े हैवी वेट बॉक्सर जैसे घौंसा मारता ना, तो इस तरह की इनकी कुव्वत होती है। जब कभी भी ये बात करते हैं या किसी को टॉन्ट करते हैं तो फिर ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। और इन बुरूज की ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो होती हैं अकायदो नज़रियात के लिहाज से होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं अपने मार्स के बारे में और बाकी बुरूज के बारे में बात की कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें आएँ तो उनको गुस्सा आता है। इनकी ज़्यादातर अकायदो नज़रियात की लड़ाइयाँ होती हैं, ख़ुसूसन जब इन्हें नाइंसाफ़ी जो है ना वो होती हुई नज़र आ जाए, या इनको यकीन हो जाए कि ये नाइंसाफ़ी है, तो फिर वहाँ जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मरीख जो है जब बुर्ज मीज़ान में अगर हो तो वो अपनी शख्सी आज़ादी पे आंच नहीं आने देते, वहाँ आके वो बिल्कुल जो है ना वो ब्लास्ट हो जाते हैं और अपना आप फिर दिखा देते हैं कि ये लड़ाई क्या होती है। और अगर मरीख जो है बुर्ज दलों में होगा तो ये दूसरों की जहालत या हमाकत की वजह से ना इनको मुश्किल पेश आती है, तो वहाँ इनका मामला जो है ना गड़बड़ हो जाता है। और बुर्ज जौज़ा में जब आएगा तो अक़ली तौर पे, ज़हनी तौर पे जो लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका कुछ बेसरोपा होता है या इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो वहाँ फिर इनको गुस्सा आता है और वहाँ ये मामला जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। और जब मरीख जो होता है वो रूटीन में, तो बादी बुरूज में होता है ना, तो ये हमेशा आपको बहुत ज़्यादा ठंडे और बड़े गैर जज्बाती नज़र आएंगे। और चाहे आप इनको कितना भी तैश दिलाने की कोशिश करें, ये फ़ौरी तौर पे तैश में नहीं आएंगे। बल्कि जो बादी बुरूज जो है ना उनकी हाज़िर जवाबी और बज़ला संजी, यानी उनका जो है ना विट उनकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वो हंसमुख होते हैं, स्माइली किस्म के लोग होते हैं। और बहस करके किसी जगह पे आप उनको हरा नहीं सकते, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि जज्बात जो होते हैं ना वो अपने जज्बाती कैफियत में किसी को तो दखल दर माकूलात जिसको कहते हैं ना,
दखलंदाजी की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं, और ना ही अगर कोई इनके साथ कोई अच्छी हरकतें करता है ना तो ये अपने आप को कॉर्नर कर लेते हैं। और इसी तरह से लड़ाई में भी इनका रवैया जो बड़ा इंसाफ पसंदाना होता है कि किसी ने कितना कार्रवाई डाली है उसके मुताबिक ही उसका जवाब देना है, उसके मुताबिक ही उसका मुंह बंद करना है, उससे लिमिट क्रॉस नहीं करते कि बस काफ़ी हो गया, बस जितना इसने कहा था इसका जवाब दे दिया, ओके ठीक हो गया। तो और अगर हम थोड़ा सा इसको अगर एक दो फ़िक्रों में मैं आपको ये वाज़ेह करने की कोशिश करूँ कि मार्स अगर बुर्ज मीज़ान में होगा ना तो ये ख़ासे मुंतकिम मिजाज किस्म के होंगे, ये इनका गुस्सा फौरी तौर पे नहीं जाएगा, और जब तक ये अपना इंतकाम ले नहीं लेंगे तो उस वक़्त तक इनको चैन नहीं आएगा किसी अंदाज में भी हो। तो ये ऐसा ही है कि इंग्लिश के मुहावरा है तो उसमें कहा जाता है कि इंतकाम बिल्कुल एक ऐसा जो है ना वो पकवान है या खाना पीना है कि जो जितना ज़्यादा ठंडा होता है ना उतना ही ज़्यादा मज़ा देता है। तो मरीख जो है ना वो बुर्ज मीज़ान में जो जिनकी होती है तो बज़ाहिर तो आप लगता है कि ये पैदाइशी तौर पे जिनका मरीख बुर्ज मीज़ान में होगा तो उनका बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे वो पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, बैक फुट पे जा रहे हैं, और ज़रा थोड़ा सा ठंडी जो है ना वो ज़ुबान से बड़े अल्फाज से धीमे दामे से कंट्रोल करके वो अपने दुश्मन को मुखालफत में डाल देते हैं, और फिर पलट कर ऐसा वार करते हैं कि बस उनके छक्के छुड़ा देते हैं, फिर उनको होश ही नहीं होती। और जवाबी कार्रवाई का ये तरीका जो होता है ये बड़ा खासा और कामयाब है। और इसके बाद लेकिन ये कामयाबी जो इसके अंदर थोड़ी सी कमीनगी का आंसर जो है ना वो भी छुपा हुआ होता है, तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि अगर लड़ाई झगड़े की बात आ जाए तो उससे एतराज़ करने बेहतर है, जितना बच सके बच लें, क्योंकि इस सूरत में कि जब वो कहते हैं ना बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला मामला, तो वो ऐसी ही हिकमत अमली जो है ना वो मरीख वालों को कम अज़ कम रास नहीं आती। और अगर मरीख जो किसी जगह ऐसी बैठा हुआ आपके जायचे में जहाँ उसका असर ज़्यादा है, उसकी डिग्री बहुत अच्छी है, तो फिर तो ऐसी आप मुनाफ़कत कर ही नहीं सकते कि ये आप बस बड़ी मीठी ज़ुबान से दूसरे के साथ जो मर्ज़ी कर लें। अब बात करेंगे हम आबी बुरूज की, पानी के साथ जिन बुरूज का ताल्लुक़ है उसमें बुर्ज सरतान है, बुर्ज अकरब है और बुर्ज हौत है। अब इन तीनों के जो लड़ने का अंदाज़ है बड़ा धीमा होता है लेकिन बड़ा मकाराना होता है। ये बड़ा वो क्या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक वे यूज़ करते हैं मक्कारी में। हाँ, ये वैसे डिप्लोमेटिक तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है लेकिन ये करते हैं। और जब जो इनसे मिलने वाले लोग होते हैं ना वो अक्सर इनको देखते हैं कि जो है ना इनको अगर ललकारा जाता है और इनको बताया जाता है कि जी आप क्या हो ऐस, तो फिर वहाँ ये जो है ना बताते हैं कि ये कितने ख़तरनाक है। और इनके जज्बात जो है ना उनका वही सबसे बड़ा इनका ताकतवर किस्म का हथियार होते हैं कि ये जज्बाती तौर पे जितने मजबूत होंगे, जितने बेहतर होंगे, उतने ही ज़्यादा ये ताकतवर होंगे, उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकेंगे। इनका अंदाज़ जो होता है ना वो बड़ी महारत इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों का जो हमदर्दी का जज्बा होता है ना उसको ये बढ़ा भी देते हैं या उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं कि लोग इनके साथ हमदर्दी करके इनका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, और फिर ये अपना काम दिखा देते हैं और अपने आप को दूसरे पे हावी करके तो फ़तह का नकारा बजा देते हैं कि जी बस हम जीत गए। और इस काम में जो है इनको जो है ना वो ऐसा कुछ फीलिंग्स भी नहीं होती, बल्कि ये दूसरों को असास से जुर्म या शर्मिंदगी उससे दो चार करने की कोशिश करते हैं और इतनी मक्कारी से काम लेते हैं कि अगले को परेशान कर देते हैं। और इसी वजह से फिर ये होता है कि अक्सर ये बड़ी आसानी से फ़ातह करार पाते हैं, फ़तह हासिल कर लेते हैं, जीत जाते हैं ये। और अगर ये बराह रास्त जो होता है ना जैसे कि डायरेक्ट मुंह पे मुक्का मारने के बजाय ये साइड पे आपकी वो क्या कहते हैं ना बगल में मारेंगे, पसली पे मारेंगे जहाँ से आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, तो बगली घोंसा इसको कहते हैं, तो ये ऐसा काम करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर जीतने के लिए बहुत ज़्यादा ओछे किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मक्कारी से तो ये काम लेते ही लेते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना, और दूसरा ये होता है कि वैसे इनमें आबी बुरूज में जो ना झगड़ा मूल लेने की आदत नहीं होती। बस अगर कभी इनकी जज्बाती ज़िंदगी जो है उसमें बग़ैर इजाज़त आप दखल अंदाज़ी करने की कोशिश करेंगे, जब वो आपसे कोई बात शेयर कर रहे हैं अपनी ज़ाती, तो ठीक है आप कोई बात तबसरा कर लेंगे तो शायद हो जाए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आके बात करेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है। और मरीख जो होता है बुर्ज अकरब में होता है, तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी जो होती है उसमें दखल देने की कोशिश की जाए
तो ये फिर फट पड़ते हैं, गुस्सा आ जाता है। और अगर जब बुर्ज सरतान में होता है, कैंसर में होता है, तो वहाँ इनको जब दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, बिल्कुल बेदस्तपा कर दिया जाए, बेबस करने की कोशिश की जाए, तो वहाँ ये फिर फटते हैं, फिर अपना आप दिखाते हैं। और जब मरीख बुर्ज हौत में होता है, पाइसिस में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं लड़ाई के मौके पे, और ख़ुद को बचाने के लिए फिर इनके से जो कुछ हो सकता है ना वो कर गुजरते हैं। और इसके साथ साथ वैसे तो जैसे मैंने बात की कि मरीख जो है उसका चूँकि ताल्लुक़ भी बुर्ज अकरब से ही है, तो ये जो होते लोग लड़ाई के मौके पे ख़ास तौर पे ये बड़े बेरहम होते हैं, साबित कदम रहते हैं, छक्के छुड़ा देने वाले लड़ाका होते हैं। और उस वक़्त इनको चाहे जो भी हो, ये चोट वोट अगर कोई लग जाए तो फिर ये इंतकाम लिए बगैर रहते नहीं हैं। और वैसे तो ये किसी को माफ़ करने के जो है ना वो बिल्कुल अपने इस नहीं होते, इस तरह से इस सोचें इस तरह की इनकी नहीं होती हैं कि ये किसी को माफ़ कर दें या इनके अंदर ऐसा जज्बा आ जाए। हाँ, बहुत लंबा टाइम लगता है इनको, ये पता होता है कि मुझे लड़ाई हुई है जो है ना, लेकिन किस बात पे हुई तो ये अक्सर ये भूल जाते हैं। वो लंबा टाइम लेकिन उसके लिए चाहिए होता है, गुस्सा नहीं जाता है इनका, लेकिन ये बातें हो जाती हैं कि ये किस बात पे वो अच्छा हुई होगी लड़ाई, तो ठीक है। अब आखिर पे जो हमारा आएगा वो खाकी बुरूज है, जिनका ज़मीन से ताल्लुक़ है, अर्थ साइन जिनको कहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, इनमें ख़ास तौर पे बुर्ज सौर है, बुर्ज सुंबला है और बुर्ज जद्दी, ये तीनों बुरूज इसमें शामिल हैं। और अमूमन ये लड़ाई भिड़ाई जो होती है ना इस तरह से उसमें शामिल नहीं होते हैं, उनसे अवॉइड करते हैं और अपनी तवानाई को गम गुस्से में ज़ाया करने बजाय ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव जो काम होते हैं ना तामीरी किस्म के, उनमें ये अपनी एनर्जी को जो है ना वहाँ ख़र्च करते हैं और अपनी एनर्जी लगा के वहाँ कामयाबी हासिल करके दूसरों को शर्मिंदा करते हैं। इनको गुस्सा दिलाना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनकी ज़मीन जायदाद जो है ना, या इनकी विरासत जो होती है, या इनके एसेट जो होते हैं, अगर उन पे हाथ डाला जाए, ख़ास तौर पे मरीख जब बुर्ज सौर में होगा, तो फिर इसके जो पेशा वराना उमूर हैं वे यकीनन उससे मुतासर होंगे, तो इनको गुस्सा आएगा। अगर मरीख जो है ना वो बुर्ज सुंबला में होगा, तो उस वक़्त इनके करियर और इनकी रेपो जो होती है, इज़्ज़त नफ्स जो होती है, उसको अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए तो ये उस वक़्त जो है ना वो बिल्कुल एटम बम बन जाते हैं। और अगर मरीख बुर्ज जद्दी में हो तो ये फिर भड़कते हैं और बहुत बेतरह से भड़कते ही चले जाते हैं। फिर इनका जो है ना वो खामोशी इख्तियार करना इनके बस में नहीं होती है। और लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आप जो बुरूज हैं ये लड़ाई झगड़े से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और अगर कोई सर पे चढ़ने की कोशिश की जाए तो ये पीछे हट जाते हैं और बैक स्टेप पे चले जाते हैं। कोई ज़ुबान चलाए तो जवाब देने से फ़ौरी तौर पे ये क्रॉस टॉक नहीं करते हैं, उनका जवाब देने से ना अपने आप को साइड पे ले जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये अपने जो मुखालफिन होते हैं ना उनको थकात खा के मारते हैं, ये आसानी से नहीं करते हैं। और अगर इनको जवाब देने की नौबत आ जाए तो फिर इनका इनकार बड़ा जचा तोला सोचा समझा होता है। इन्हें गुस्सा जितनी आहिस्तगी से आता है ना उतने ही आराम से उतरता भी। ये एक घौंसा मारकर मुतमिन होने वाले अफराद नहीं होते हैं, बल्कि ये बड़े सब्र तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी से अपने दुश्मन की बर्बादी का जो है ना सामान पैदा कर देते हैं। ख़ुसूसन वो लोग जिनका जो है ना होता है, जिनका मरीख जो होता है ना बुर्ज सौर में हो, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तबाहकुन होता है। इसके साथ ही आज का टॉपिक जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।